अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई नो आप लोग ये ब्लॉग के वास्ते रेडी नहीं थे, जो कि 25 अगस्त को 5 बजे आ रहा ठीक। हाँ, बट मेरे को ये करना था और अकेले करना था बैठ के, अभी रात के अंधेरे में। तो आई डिसाइडेड टू डू दिस बिकॉज जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ और जो स्टोरी है आप लोगों को तकरीबन लोगों को मालूम है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को मैं फिर से बोल देता हूँ। एक मेरा दोस्त था सैयद यूसुफ, जिसका इंतकाल हुआ था 25 अगस्त 2019। तो आज वही डेट है। तो ये डेट मेरे वास्ते एक ब्लैक डे है मेरे वास्ते, और मेरी ज़िंदगी का सबसे उदास दिन है 25 अगस्त 2019। जब भी 25 अगस्त आने वाला रहता है आता, मैं बहुत उदास रहता हूँ उस दिन। और उस दिन मेरे भाई की बर्थडे भी रहती, ठीक है। मैं 2-3 साल मेरी भाई की ना बर्थडे करा ना मैं कुछ भी करा, लेकिन बाद में थोड़े दिन टाइम के बाद मैं करा। और उस दिन मैं बहुत उदास रहता हूँ, जो कि आज का ही दिन है वो। बोलना आप लोगों से और शेयर करना ये चीज़ थी कि वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त था गाइस। और मैं कभी भी ना सोचा था कि मैं उसको इतनी जल्दी खो देता हूँ। ही वॉज द ओनली वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट मी। जब मैं 10th पढ़ा, 9th पढ़ा, 8th पढ़ा, यानी मैं LKG UKG से साथ था यूसुफ के। तो आप लोगों को सबको मालूम है वो स्टोरी, तो मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट जो न्यू न्यू सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को भी मालूम रहना ज़रूरी है। तो आज का वो दिन था 25 अगस्त। मैं वो एक एक लम्हा, एक एक चीज़ कभी नहीं भूल सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में जो हुई थी। ये व्लॉग थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, ये स्टोरी जो कि आप लोगों के सामने 5 बजे आ रही ठीक। मैं डिसाइड नहीं करा था कि मैं डालूँगा 5 बजे आज। 7 बजे तो वो व्लॉग आएगा जो रोज़ आता। बट ये व्लॉग, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो शख्स था मेरे दिल के बहुत करीब था, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 25 अगस्त को जब मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ था, उससे एक हफ्ते पहले की मैं स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ, ठीक है। हम लोग गए हुए थे एक फंक्शन में, मैं और यूसुफ। हम लोग गए फंक्शन में, आए लेट हो गई, वो भी हमारे एक दोस्त की बहन की शादी थी। तो आने के बाद सीन ऐसा हुआ, हम लोग आए 3 साढ़े 3 को रात में, ठीक है। आने के बाद हम लोग, मैं अब घर को छोड़ रहा हूँ, मैं भी घर को आने रेडी हूँ, लेकिन यूसुफ मेरे को छोड़ने रेडी ना था। आई डोंट नो वाई, बिफोर 1 वीक, ठीक है, इंतकाल से। और मेरे को यूसुफ बोला चलो अपन बैठेंगे आज। मैं बोला सरप्राइजिंगली वो बंदा ना जगता ना कुछ, बिठा लिया मेरे को। आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे। मैं बोला मैं जाता हूँ। नहीं, ही सेड नो, बैठो। फजर हो गई, दिन निकल गया पूरा, हम लोग बातें कर लेते बैठ गए। मेरे को नहीं मालूम था वो हम लोग की आखिरी बातचीत है इतनी लंबी। नहीं तो मैं पूरा दिन बढ़ जाता उसके साथ। तो वो कहानी थी। पूरा हम लोग सुबह हो गई, पूरा बैठे हुए थे, बातें कर लेते, बातें कर लिए, ठीक है। उसमें कई कितने की बातें हुए उसमें, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, इतने बातें हुए और मैं ना बोल सकता हूँ। दैट वॉज द लास्ट मोमेंट आई टॉक टू हिम फॉर 3 to 4 hours कंटिन्यूसली। उसके बाद मैं भी अल्लाह हाफिज़ बोल के चलेगा, उन भी चलेगा। उसके दूसरे दिन उन मेरे को फ़ोन करा, ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मेरे को नारियल पानी ला के देते क्या। बोला भाई आपके वास्ते तो सब ला के देंगे। मैं गया, जाके नारियल पानी वो ये दिया। उनमें उन नीचे भी नहीं आया, ऊपर से लाइक सीढ़ियों पे जाके दिया मैं। चलो मैं मिलता हूँ, पी लेगा कर लेगा फ्रेश हो के बोल के मिलता हूँ बोला। उसके बाद मेरा भाई मिला इसने होश में, ठीक है। मैं देने के आए बाद रात तक मेरे को एक कॉल आया कि यूसुफ भाई तबीयत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए, मतलब होश में नहीं है लेकिन होश में नहीं है, ठीक है। उसके बाद से तो हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद हॉस्पिटल में हम लोग दिन रात रहते थे, सुबह जाते थे रात में जाते थे। एंड सडनली इंतकाल हो गया। जो गाइस, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, जब वो बंदा मेरे को खींच खींच के रोक रोक के बिठाया। वो ऐसी रात थी जो बोलते नहीं, जिसको मालूम रहता भाई अब ये बंदा जाने वाला है,
मेरे को मालूम हुआ कि ऐसा थोड़े जनों को पहले मालूम हो जाता कि भाई इन लोगों का टाइम आने वाला है, और वो कितना सही है कितना नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मेरा दोस्त तो मेरे को इतनी देर बिठाया भाई, इतने बातें करे हम लोग। अल्लाह अकबर। खैर जिस जिसको यूसुफ कौन है नहीं मालूम, पहले आप लोग यूसुफ की और मेरी एक फ़ोटो है, बहुत फ़ोटोज़ है वो देख लो, यही से यूसुफ मेरा दोस्त। तो आप लोगों के सामने बोलना ये है कि मेरे दोस्त के वास्ते आप लोग मग़फ़िरत की दुआ करिए। आई नो आप लोगों के वास्ते ये ऑकवर्ड होगा, मैं ऐसा अचानक आके अकेला बैठ के स्टोरी सुना ले रहा हूँ, बट मेरे को बट मेरे दिल को मालूम उन मेरे कितने करीब था और कितना अजीज़ था, ठीक है। आज अगर वो रहता तो मेरे साथ में रहता हमेशा, मैं उसको हर जगह लेके जाता हूँ और मैं उसको हर जगह हर चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे को मिल रही। खैर मैं वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं उसको कैसा ट्रीट करता था आज के दिन, पहले भी अच्छा करता था, अब तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा दोस्त नहीं। जब कुछ नहीं था तो वो बंदा मेरे साथ था। मैं और यूसुफ इतने इंटरव्यूज़ दिए, आई कांट इवन से इन वर्ड्स कि हम लोग कितने इंटरव्यूज़ दिए, कितना स्ट्रगल करे साथ में। उनमें को मेरे और यूसुफ मेरे को उसके ख्वाबा सुनाता था भाई, उसको ऐसा करना है वैसा करना है ये करना है वो करना है। ही वॉज अ टोटली डिफरेंट गाय गाइस, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, मेरी ज़िंदगी में मैं वैसा बंदा नहीं देखा था यूसुफ के जैसा, प्योर हार्टेड गाय। इसीलिए आज भी कितने साल हो गए, 2019 से लेके 2026, ठीक है। आप लोग सोच लो कितने साल हुए, इतने साल के बाद भी मैं उसको ना भूल सका, ना मैं भूल सकता हूँ ये भी मेरी लाइफ में। क्योंकि भाई जब आप किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाता तो आप वो शख्स को भूल ही नहीं सकते, चाहे वो आपके दोस्त रहो या कोई ऐसा एक रिश्तेदार भाई रहो, या फिर किसके भी साथ ऐसी बॉन्डिंग बन जाती जो आप कभी भी वो बंदे को नहीं भूल सकते, वो बंदा रहो या दुनिया में या न करो। मेरे को ऐसा दिखता कि भाई यूसुफ हैच, ठीक है। हेलो मैं मेरे को भी कि इंतकाल हो गया सब हो गया, लेकिन जो मेरे को याद आती, जो उसके चीज़ें याद आते मेरे को। खैर जाना सबको रहता गाइस, लेकिन मेरा भाई बहुत जल्दी चलेगा, उसका वक्त तो उतना ही था, हयात उतनी ही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था वो अलग बात है। और ऐसा दिन में कभी ना होता, मैं एक बार याद करता हूँ उसको। अब मेरे पास हमूद है, शाहिद है और नोमान भाई है, सब जन है, मैक है, अज़ीज़ है, लेकिन मेरे को उसकी कमी हमेशा महसूस होती और हमेशा महसूस हुएंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि भाई जब आप एक बंदे से उतना कनेक्टेड रहते तो बहुत हार्ड रहता भूलना उसको, और बहुत मुश्किल रहता। अगर आप लोगों की भी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो आप लोगों को छोड़ के चलेगा या छोड़ के चले गई, तो आप लोगों को एहसास होगा वो चीज़ का, मैं जो चीज़ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और उन लोग ही वो चीज़ रिलेट करेंगे जिसका कोई अपना ख़ास बहुत जल्द चलेगा। तो ये थी छोटी मोटी कहानी, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ और ना ज़्यादा खींचता हूँ। फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, मेरा दोस्त था यूसुफ, आप लोगों को बोला मैं, जो हम लोग ने भी LKG UKG से साथ थे तो पूरा डिग्री हुए तक भी साथ थे, स्ट्रगलिंग डेज भी साथ देखे, लेकिन आज जब मेरी थोड़ी बहुत कामयाबी के दिन आए, बस उन्हें रहना था मेरे साथ। खैर नहीं है, लेकिन एक दिन एक ऐसी चीज़ मैं मेरे दोस्त के वास्ते करूँगा, आई प्रॉमिस, कि उसका सवाब उसको हमेशा मिलना, ठीक है, इंशाल्लाह। वो तो मेहनत तो चल रही वैसे वैसे चीज़ें करने की, बस अल्लाह ताला साथ देना और आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहना ऐसे। कभी भी एक बात याद रख लो आप लोग, मेरी ज़िंदगी में मैं एक शख्स को वो नहीं भूल सकता हूँ कभी भी, वो है सैयद यूसुफ, ठीक है। और जब भी 2019 का 25 अगस्त याद आता मेरे को, जो मैं उसको ऐसा लेके गया था, मेरे खांदे पूरे जाम हो गए थे, सुन्न हो गए थे, जो मैं घरकन से उठाया था पूरा कब्रिस्तान तक, तो मैं भाई वो भूल ही नहीं सकता हूँ, तो बी वेरी ऑनेस्ट। सर आप लोगों को मेरे को इमोशनल करना नहीं है और मेरे को खुद को इमोशनल नहीं होना है, मेरे को बार बार इमोशनल इमोशनल होना अच्छा नहीं लगता। मैं
अकेले में इमोशनल हो जाता हूँ वो अलग बात है, आप लोगों के सामने बार बार इमोशनल नहीं होता हूँ क्योंकि आप लोग भी समझेंगे कि भाई ने हमेशा इमोशनल हो जाता। अब मेरी, मैं क्या करूँ बोलो आप लोग। अब वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ भाई। खैर, तो ये थी छोटी मोटी चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा था आज के दिन। आई नो आज के दिन मेरे भाई की बर्थडे भी रहती और ये दिन भी रहता, और मेरे वास्ते बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक वो चीज़ रहती कि भाई एक ही दिन गई को था ये दिन। मैं हमेशा सोचता हूँ ये चीज़, इंतकाल भी एक ही दिन हुआ और मेरे को एक ही भाई है, उसकी भी बर्थडे एक ही दिन गई को आती। खैर जो भी होता अल्लाह की रज़ा से होता। एंड अपने को अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना रहता, वो अलग बात है। बट स्टिल आई लव यू मेरे भाई यूसुफ, और आई मिस यू एवरी डे। और अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और जितने भी लोगों के दोस्त और जितने भी लोगों के ख़ास जो कि बहुत ख़ास थे गुज़र गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे, आमीन। और इंशाअल्लाह ऐसा कभी दिन नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में कि मैं उसको याद नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। मैं हमेशा हर फ्राइडे कभी टाइम मिला जब उसका ने उस कब्रिस्तान को जाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को हैरत की बात एक मालूम ही तो आप लोग मेरे पे खैर क्या बोलेंगे क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, बट आई विल से दिस ऑन कैमरा। मैं कब्रिस्तान में जो यूसुफ तदफीन हुई ना यूसुफ की, वहाँ पे मेरे नाना है, नानी है, सब जने हैं, ठीक है। लेकिन मैं जाता हूँ सिर्फ यूसुफ के पास, आई डोंट नो व्हाई, और वहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ आज तक समझ में नहीं है मैं कहीं क्यों नहीं जाता हूँ मेरे नाना नानी के पास और दूसरों के पास। आप लोगों को सुनने में भी ऑकवर्ड दिख रहा होगा, बट मेरे को ये भी बोलना था आप लोगों के सामने तो मैं बोल दिया। और यूसुफ की एक क्लास ट्विस्ट थी कि हम दोनों एमबीए साथ में करना, ठीक है। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, सुनो आप लोग। हाँ, मेरी डिग्री का रिजल्ट आया था ना, तो मेरा रिजल्ट फेल आया लेकिन मैं पास हूँ, ठीक है। मैं पास हो गया लेकिन मेरा रिजल्ट फेल बता रहा। उतने में यूसुफ का आई सेट भी अच्छा आ गया, मेरा आई सेट भी अच्छा था, आई सेट का रिजल्ट भी। तो यूसुफ रुक गया, एमबीए नहीं करा मेरे वास्ते, एडमिशन नहीं लिया बंदा। मैं मतलब फेल हो गया बोल के मैं रो रहा था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, वो देख के करके उन्होंने एडमिशन नहीं लिया एमबीए में। फिर मैं गया सप्ली की फ़ीस पे करने, तो मेरे को मालूम होता कि आप फेल नहीं हुए, आप पास है, रिजल्ट में ग्लिच हो गया था। तो बोलने का मतलब ये है कि वो बंदा एमबीए में नहीं लिया, टाइम चलेगा, मैं भी नहीं लिया, तो मेरे वास्ते उन्हें एमबीए भी नहीं करा था। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं भाई सुनाने को बैठे तो। लेकिन ये ब्लॉग ये स्टोरी उसकी मेमोरी में है और उसकी याद में है जो हमेशा आएंगी। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार, प्लीज़ मेरे दोस्त के वास्ते दुआ करिए और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। इंशाल्लाह एक दिन ऐसी चीज़ मैं ज़रूर करूँगा जिससे उसको ता क़यामत तक सवाब मिलना, ठीक है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला उतनी ताकत मेरे को दे दी है, उतनी ताकत मेरे पास आ गई, तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, इसी के साथ ये स्टोरी जो छोटी मोटी स्टोरी थी एक, वो अपन एंड करेंगे। आई नो आप लोग ये चीज़ के वास्ते रेडी नहीं थे, बट मेरा दिल बोल रहा था आप लोगों के सामने ये चीज़ शेयर करना, जो कि सही है नहीं है आई डोंट नो, बट मैं जो भी बोला मेरे दिल के बातें थे गाइस। मैं अकेले में कैसा कि फील हो रहा था मेरे को रात से मैं दिन में इधर उधर चीज़ें वो ये करने में तो बिजी था, बट डीप इनसाइड मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि अरे भाई आज ये दिन है, आज ये दिन है। तो मैं बोला क्यों ना आप लोगों के सामने शेयर किया जाए, इसलिए मैं शेयर कर दिया। एक अदद शेर है वो बोल के मैं ये एंड करता हूँ। तो वो शायरी ये थी गाइस, ये एक छोटी मोटी पोएट्री के जैसी है, तो सुनो आप लोग। ये बोल के मैं एंड करता हूँ ये चीज़। तू इतनी जल्दी क्यों चले गया मेरे यार, तेरे बिना अधूरा सा लगता है हर दिन। सोचा था साथ चलेगे ज़िंदगी भर हर मोड़ पर तू छोड़ गया मुझे इतनी जल्दी इस सफ़र के बीच राह पर। यादें तेरी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, तू दूर है पर मेरी दोस्ती की कहानी हमेशा ज़िंदा रहेगी इंशाल्लाह। चलिए, वन लास्ट टाइम,
मेरे दोस्त की मफ़फ़िरत के लिए दुआ करिए। 25 अगस्त 2019 जब भी आता 25 अगस्त मेरा दिल बहुत उदास रहता और ये मेरे वास्ते ब्लैक डे। मिलेंगे 7 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल।